आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, आइए पहले उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट की। मुकदमा है लव जिहाद का, जिसमें एक मोहम्मद आलिम नाम का शांतिदूत हाथ में कलावा बांधकर अपना नाम आनंद बताकर हिंदू छात्रा से छल करता है, उसका शारीरिक शोषण करता है, फोटो एवं वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है और गर्भवती होने पर, जैसा कि लगभग हर घटनाओं में होता है, श्री शांतिदूत के घर वाले भी शामिल हो जाते हैं और मतांतरण का दबाव बनाने लगते हैं। खैर, इस घटना में ये लड़की किसी तरह बचकर भाग निकलती है और फिर थाना पुलिस होते हुए अंत में जाकर यह किस्सा कोर्ट तक पहुंचता है, जहां कोर्ट लव जिहाद के इस दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब पहली चीज जो महत्वपूर्ण है वो है अपर सत्र न्यायाधीश माननीय रवि कुमार दिवाकर जी की लव जिहाद के ऊपर टिप्पणी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से इस स्तर पर लव जिहाद को किसी ने एड्रेस किया। अन्यथा हमारा बॉलीवुड और ये वामपंथी वामासुर आदि तो इसको पूर्ण रूप से साफ करना चाहते हैं, इसको आइडेंटिफाई ही नहीं होने देना चाहते कि लव जिहाद जैसी कोई चीज भी होती है जिससे हमारे समाज की लड़कियां लगातार शिकार होती रहें और इनका धर्मांतरण का यह गिरोह इसी तरह पनपता रहे। देखिए, एक बात हम बता दें कि हम यह नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के विरुद्ध, मतांतरण के विरुद्ध अधिनियम बन गया है इसलिए यह टिप्पणी आ रही है ना। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि इस अधिनियम के रहते हुए भी पुलिस ने इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की और जज साहब ने अपने आदेश में लिखा है कि इस मामले में निश्चित रूप से अभियुक्त गण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करना चाहिए, मगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए हमें निश्चित रूप से अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर जी की मुख्य कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए। हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने लव जिहाद को अंतरराष्ट्रीय साजिश के रूप में संबोधित किया। अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर जी ने कहा कि लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तान के खिलाफ एक धर्म विशेष के कुछ अराजक तत्वों द्वारा जनसंख्यायिक युद्ध एवं अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत वर्चस्व स्थापित करना है। इसके द्वारा हिंदू लड़कियों को प्रेम में फंसाकर उनका अवैध मतांतरण का अपराध किया जा रहा है, ताकि भारतवर्ष में भी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश जैसे हालात पैदा किए जा सके। अवैध मतांतरण देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है, जिसमें विदेशी फंडिंग से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह मात्र मुस्लिम समाज की जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यदि समय रहते भारत सरकार ने लव जिहाद के माध्यम से अवैध मतांतरण पर रोक नहीं लगाई तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब वैसे तो यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात और अच्छे भविष्य का संकेत है कि अब इस स्तर पर भी यह सत्य स्वीकार करना आरंभ हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है जो हमारे लिए जानना और भी अधिक महत्वपूर्ण। जुडिशरी, एक जज जो हर रूप में सर्वशक्तिमान है, वह भी कितना विवश है कि सत्य को पूर्ण रूप से स्पष्टता से स्वीकार नहीं कर सकता, वह भी तब जब वह कानून भी हो। जज साहब ने कहा कि लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तान के खिलाफ एक धर्म विशेष के कुछ अराजक तत्वों द्वारा अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। अब यहां पर उन्होंने अराजक तत्व बोल दिया। हमें खुशी होती कि जज साहब अपने शब्दों अर्थात इन अराजक तत्वों को भी एक्सप्लेन करते। अरे जज साहब, यह तो मासूमीन है, यह तो वही कर रहे हैं जिसका उन्हें आदेश मिला हुआ है। आप बड़ी वाली किताब को देख सकते हैं, अल बकरा आयत 216। तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया गया है और वह तुम्हें नापसंद है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो और वही तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अल बकरा 221। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह ना करना जब तक कि वह ईमान ना ले आए। एक मोमिन दासी मुशरिक शरीफ से बेहतर है। अरे साहब, और भी बहुत सी है। अल बकरा 218। इसके विपरीत जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ा और जिहाद किया है, अल्लाह उनकी भूल चूक को माफ करने वाला और अपनी रहमत से उन्हें नवाजने वाला है। अल तौबा 123। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, युद्ध करो उन सत्य का इनकार करने वालों से जो तुम्हारे पास हैं और चाहिए पाएं। अरे यह तो छोटी सी शुरुआत है। खैर, तो हम आशा करते हैं कि एक दिन ऐसा समय भी आएगा कि जब जज साहब इस अराजक तत्व शब्द की विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे। खैर, यह तो हम सभी जानते ही हैं कि बात नियमों की नहीं होती, बात कानून की नहीं होती, बात इच्छा शक्ति और सामर्थ्य की होती है। तो चलिए आज बस यहीं तक रखते हैं और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।